Good morning friends, all students welcome in my Malhotra Smart Classes. Today we are going to study about the past perfect tense. चलिए दोस्तों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों। अगर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लिए दोस्तों, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस 70% रिकवर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप वीडियो को 2 बार देख लिए तो हाँ दोस्तों, आपको 100% रिकवर हो जाएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस किसी बुक को पलटना पड़ेगा, ना किसी कॉपी को पलटना पड़ेगा दोस्तों, पूरे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये पूरे निचोड़ है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों पहचानने का नियम। इफ वी गेट्स या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc with verb at last part of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of past perfect tense। चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वर्ब के साथ लगा हो और हिंदी वाक्य के अंत में हो, तो हम लोग समझेंगे कि यह सेंटेंस, यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, आपको मैं ये बता रखा हूँ कि वर्ब 3 किसे बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताता हूँ। उसने अंग्रेजी किताब पढ़ चुका था, ही हैड रीड ए इंग्लिश बुक। दूसरा है दोस्तों वह बोल चुका था, ही हैड स्पोकन। तो दोस्तों आपने कहोगे दोस्तों कि सर इसमें रीड ही आप लगाएं, वर्ब 3 है क्या दोस्तों। तो दोस्त आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीड का भी 3 रीड ही होता है दोस्तों। यहाँ देखिए, जैसे बोलना का होता है V1 स्पीक। क्या होता है दोस्तों? स्पीक। और इसका V2 होता है स्पोक और V3 होता है स्पोकन। क्या दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? स्पोकन। तो अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे आप लोग बोलते भी होंगे कि ये नकारात्मक व्यक्ति है दोस्तों। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल, वह एक कहानी नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन ए स्टोरी। सेकेंड एग्जाम्पल दोस्त, तुम घर नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू हाउस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, क्या होता है आप बताइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहने का मतलब है कि किसी से यह सेंटेंस, यह वाक्य प्रश्न करेगा। जैसे देखिए क्या प्रश्न कर रहा है, क्या उसने एक कहानी लिख चुका था, या प्रश्न कर रहा है कि नहीं आपसे कि क्या उसने एक कहानी लिख चुका था। तो हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो इसका हम लोग चेंज करते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? हैड ही रिटन ए स्टोरी। क्या होता है दोस्तों? हैड ही रिटन ए स्टोरी। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम देख चुके थे, हैड यू सीन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैं इसको कैटेगरी वाइज कर दिया हूँ दोस्तों। इंट्रोगेटिव को अलग रखा हूँ, इंट्रोगेटिव में निगेटिव को अलग रखा हूँ और इंट्रोगेटिव को अलग रखा हूँ दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो दोस्तों क्या तुम दिल्ली नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। तो आप बोलोगे दोस्तों इसमें अदर वर्ड्स कहाँ हैं सर। तो हाँ, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। तो हम लोग अदर वर्ड्स किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको छोड़कर जो कोई दूसरे वर्ड्स आते हैं वाक्य में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स बोलते हैं। तो अदर वर्ड्स जब वाक्य में आता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद उसको अदर वर्ड्स में रखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या वह घर नहीं जा चुका था,
हैड ही नॉट गॉन टू हाउस। अब हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो हाँ, आप बोलेंगे कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है सर? तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है दोस्त जो हिंदी वाक्य के बीच में, जो हिंदी वाक्य के मिडिल में क्या, कब, क्यों, कैसे लगा होता है, तो हम लोग उसे स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वह कहाँ गया था? वेयर हैड ही गॉन। तुम एक कहानी कैसे लिख चुके थे? हाउ हैड यू रिटन ए स्टोरी। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है मैं एक एक कर आपको बताऊंगा, वो भी ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। उसने अभी घर क्यों नहीं गया था? व्हाई हैड ही नॉट गॉन टू हाउस नाउ। अब हम लोग स्पेशल सेंटेंस देखेंगे। स्पेशल सेंटेंस में क्या है, इसका क्या होता है, ये दो तरीके से बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस टेंस। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है सर, ये क्या बताने वाले हैं, क्या बता रहे हैं आप। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट का कहने का मतलब है इसमें दो क्लाउज जुड़ा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्लाउज जो बनेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा और दूसरा क्लाउज जो बनेगा वह पास्ट इंडिफिनिट से बनेगा और उसको जो कोऑर्डिनेट करेगा वह बिफोर करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अभी स्ट्रक्चर बता रखा हूँ। क्या बता रखा हूँ? किसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा दोस्तों? तो बिफोर करेगा। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसका वाक्य पढ़ने से ही आपको पता चलेगा, इसका एग्जाम्पल पढ़ने से ही पता चलेगा क्या है दोस्तों। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले देखिए तो इसमें कौन काम खत्म हो रहा है, कौन काम फिनिश हो रहा है। तो क्या बोला आप, वाक्य को फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन काम हुआ दोस्तों? पहले रोगी मर चुका, उसके बाद डॉक्टर साहब आए। पहले रोगी मर चुका, उसके बाद डॉक्टर साहब आए। तो जो पहले काम हुआ पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए उसको क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है दोस्तों, रोगी रोगी मर चुका था। देखिए तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा, चुका था, है ना। तो चुका था, तो अब हम लोग इससे समझेंगे कि यह किस सेंटेंस का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है। तो ये आपको देखने से पता चलता होगा कि यह पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बता रखा आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं इसको। तो रोगी का होता है पेशेंट। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर 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 किसके लिए, पहले के लिए। अब देखिए, डॉक्टर के आने जाने खाने पीने, इससे हम लोग समझते हैं कि यह जो वाक्य है वह पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर मैंने बता रखा हूँ अभी आपको। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अलग मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या करोगा, द डॉक्टर कैम। V2 कम का क्या होता है, V1 हो गया दोस्तों कम, V1 क्या हो गया, कम। ठीक है दोस्तों, फिर उसका V2 होता है क्या, केम। और V3 क्या होता है, V3 होता है कम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को V2 चाहिए था। मेरे कहानी लिखने से पहले वह घर जा चुका था। क्या हुआ इसको, इस सेंटेंस में क्या हुआ, वह घर जा चुका था। कब घर जा चुका था, उसे
लिखने से पहले, मेरे लिखने से पहले वह घर जा चुका था। तो पहले कौन सा वाक्य खत्म हुआ, कौन सा वाक्य फिनिश हुआ, तो वह घर जा चुका था। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे। पहले देखिए तो दोस्तों, क्या इसमें जो है वह घर जा चुका था, तो चुका था चुकी थी है लगा हुआ है हिंदी वाक्य के अंत में। तो इससे हम लोग तो समझते हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग इसको बनाते हैं पहले। तो क्या बनाएंगे हम लोग इसको, तो बनाएंगे हम लोग ही, वह का होता है ही हैड गॉन बिफोर आई रोट ए स्टोरी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।